बाप दादा क्या सद्गुरुवार के महावाक्य है 15/1/2026। बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है, आदत पड़ी है तुम्हें। प्रश्न, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है क्योंकि तुम आत्माभिमानी रहते हो। यह सफ़ेद ड्रेस वैसे देहाभिमान को खत्म माना मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा ही डालते। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कह, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है। कैसे हम भाई भाई? क्योंकि बाप की संतान आत्मा भाई भाई है। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, केवल तुम बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई कहते ही है। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे। वो बाप है तो भगवान के बच्चे सब तुम ब्रदर्स हो गए। भगवान ने ही समझाया होगा ना तुम्हें, भगवान ने ही राजयोग सिखाया होगा। अब तुम्हारे बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा, यह बच्चे इस ईश्वरीय स्कूल में आते जाएंगे, सद्गति की पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा भी सुने। पहले पहले मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। पहले पहले उनको यही पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला स्वयं भगवान है। वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर भी है और निराकार भी है। निराकार माना वो भी आत्मा, शरीर नहीं है उनका। शरीर का आकार नहीं, केवल लाइट ज्योति एनर्जी है। सुप्रीम सोल है, लेकिन ज्ञान का सागर है। वही हमें समझाने वाला है। वो भी प्रदर्शनी में आने वाले जान जाएंगे। यह तो है सत्य बाप। हाँ, उसको ट्रुथ कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। ये सत्य ही बतलाएंगे, फिर इसमें और कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर ही समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारे राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है हमारा लक्ष्मी नारायण, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ हमें समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हमारा बाप क्या है? सबसे बड़ी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान है। तो फिर दूसरे कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। वह बाप पतित पावन, तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर ही आते होंगे, नहीं तो कैसे पावन बनाएंगे? तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर सतो प्रधान माना वॉइसलेस दुनिया होनी है। यह है विकारी विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही
वॉइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं मनुष्य की, एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। मनुष्य की बुद्धि को बाबा ने क्या कहा? गोदरेज। वैसे नाम भी अच्छा रखा है गोदरेज वाले ने, गॉड। गॉड को न समझने का ताला लगाया, और गोदरेज माना गॉड के रेजेस, माना किरणें जब आएगी ज्ञान की तभी ताला खुलेगा। तो इनको चाबी भी गोदरेज की चाहिए। गोदरेज, गोद माना गॉड समझेंगे हम। बाबा का ज्ञान आएगा जब ही तो गोजे का ताला खुलेगा। हाँ जी, तो वो गोदरेज वाले ने भी अच्छा नाम रखा है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी बुद्धि नहीं चलती मनुष्य की, कि पतित पावन वही बाप है। सबके बुद्धि पे गॉड रेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसके लिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु का विदाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र वही गॉड देते हैं। यह भी किसी को पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तो तब टीका करते हैं। वो समझ लेते ये ब्रह्मा ही सिखाता है, तो क्या करते, उसकी निंदा करते, टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली बात ही यही समझो कि यह भगवान पढ़ाते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, शिव भगवान वाचो, वह तो है ही ट्रुथ भगवान। बाप समझाते हैं, बच्चे मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ, इन सालिग्रामों को पढ़ाता हूँ। कौन है सालिग्राम? हम बच्चे सालिग्राम हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। क्या हो रहा है? शिक्षा मिल रही है, फिर बंद भी हो जाएगी, अभी भले चालू है काम। यह सृष्टि का रचयिता भगवान है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी उसको है। क्या करके बुलाया? पति पावन आओ, हमको पावन बनाओ। बुलाते भी उसको है। हाँ, इसीलिए पहले उसका ही परिचय सबको देना है। उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? उनको पूछो, समझाने से पहले पूछो कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? हाँ, वो है ही सत्य बाप। नर से नारायण बनने की सत्य कथा, सत्य नॉलेज वो देते हैं। तुम बच्चे जानते हैं मेरा बाप सत्य है। कौन सा? शिव बाबा। मेरा शिव बाबा पारलौकिक बाप सत्य है। तो इधर का बाप सत्य नहीं है? इधर का सत्य है, लेकिन वो साथ नहीं चलता, वो साथ में लौकिक है वो। लौकिक है, उनका फर्ज है। उसको सत्यम शिवम सुंदरम ये बाप को नहीं कहता। वो तो मनुष्य है, मेरे जैसा है, मेरा रिश्ता है उसके साथ, मेरा पिता बना है, मान है उनका, लेकिन वो पारलौकिक नहीं है, वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। मीठे बच्चे समझाओ सबको। हाँ, क्या समझाना है? मेरा बाप नर से नारायण बनाते हैं, वो सत्य नॉलेज हमें देते हैं, वो सत्य है। वही बाप सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने के लिए यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने पढ़ने आए हैं। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो। अभी तुमको विश्वास हुआ है, अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान ही पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी है, फिर संशय में भी आ जाते, फिर छोड़ देते पढ़ाई। उनको सब मनुष्य कहते हैं। तुम तो कहते थे, तुम भी तो कहते थे कि भगवान कैसे पढ़ाएगा। कोई को ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, फिर निश्चय करते हैं, फिर संशय बुद्धि भी हो जाते हैं।
तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, हाँ तुम तो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, तुम तो कहते तो भगवान पढ़ाते हैं, फिर क्यों छोड़ दिया भगवान को? हाँ, संशय आने से यहाँ से भागंती हो जाती है। तो फिर खुद नहीं समझे तो बाहर जाके भगवान की कैसे कैसे निंदा करते हैं, क्योंकि मनुष्य उनको पूछते हैं, तुम तो वहाँ जाते थे, तुम कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ दिया? तो फिर भगवान की निंदा करने लगते हैं, फिर बताते ब्रह्मा कुमारी में ऐसे ऐसे होता है। यह भी बहुत बड़ा पाप हो गया। कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान उवाचे बच्चे, काम महाशत्रु है, बार बार बोलते हैं काम महाशत्रु। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चल सकेंगे। यह है राजयोग की बात। यह है राजयोग की बात, माना राजाई प्राप्त करने के लिए तुम जाकर वह राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने परम धाम घर चली जाएगी। यह कयामत का समय है। कैसा समय है? मतलब कयामत माने अभी विकारों की दुनिया है, उसको कभी भी कुछ भी मुश्किलात आ सकती है, किसी के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना तो जरूर होगी ही, होनी ही है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करने ही आना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो, पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए तुम अपना पुरुषार्थ करते हो। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है ना सतयुग की। अभी देखो, प्रजा भी कहती है ना, क्या कहती भारत में, हमारा भारत है। हाँ, जो गद्दी पे वो तो कहता ही है मेरी जिम्मेदारी है, मेरा भारत, लेकिन हर कोई कहता है ना मेरा भारत है। वैसे सतयुग में भी प्रजा कहेगी कि जैसे सतयुग में हर प्रजा भी बोल सकती, प्रजा भी बोलेगी मेरा राज्य है, मेरा स्वर्ग है। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, तुम समझते हो, तुम स्वर्ग में चलने के लिए क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम समझते हो। इस समय भारत में सभी नरकवासी है। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं ना हमारा भारत है, लेकिन सब नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। आज बाबा ने कितनी बार बोला है, तुम ऐसे बनने के लिए ये कर रहे हो, तुम विश्व मालिक बनने के लिए कर रहे हो, तुम सतयुग में चलने के लिए पढ़ रहे हो। यही बार बार आज पक्का करा रहे। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। कैसे, क्यों नहीं बनेंगे सब स्वर्गवासी? वो बाबा ज्ञान ही नहीं है उनके पास, उनको तो सदगति का ज्ञान मिला ही नहीं, में तो ज्ञान मिलने से क्या लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका पाठ ही नहीं। लेकिन कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग गया बोलते हैं, मर्जी स्वर्ग गया गया, जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन ऐसे कहावत है, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली बच्चे सच में नरक को पार कर इस पढ़ाई से स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए वो प्रथा ऐसे पड़ी कि भला था स्वर्ग में जाएगा। अभी भला बनना माना दैवी गुण धारण करना, सर्वगुण संपन्न बनना, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनना माना स्वर्ग में जाना। सब मनुष्य स्वर्ग में जाते नहीं है। मनुष्य कहते तो है मर गया स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी तो कोई बनता नहीं तुम बच्चों के सिवाय। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। अभी ये ज्ञान तुम्हें आया है, वो लोग तो जो सुनते वही शास्त्र में सुनाते रहते, वही बोलते, वो है शास्त्र की अथॉरिटी।
बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सब मनुष्य तमो प्रधान ही नीचे सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। यह सब भक्ति के मार्ग है। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी ही मैं आऊँगा तुम्हें फिर से सीढ़ी चढ़ाने, पावन बनाने, सत्व प्रदान बनाने, तब मैं आऊँगा। आ गया ना अभी। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। तो कौन है भक्त? कौन भक्त थे पहले सच्चे भक्त? बाबा क्या कहते? सुनो, फिर से ध्यान से सुनो मीठे बच्चे। देखो अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो राजयोग नहीं, स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, राजयोग भी नहीं सीखेंगे। यह अभी ज्ञान तुम्हें आया है। वो लोग तो जो सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल भी देना है। तो कौन थे भक्ति का फल प्राप्त करने वाले भक्त? हम हैं, जिसकी सच्ची भक्ति का फल अभी भगवान दे रहा है। हमें सद्गति का, सद्बुद्धि का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान दे रहा है। मतलब हम सच्चे भक्तों का फल देने के लिए वो आया है और अभी फल देने का काम, पढ़ाई शुरू है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ही आकर सब भक्तों को, सच्चे भक्तों को, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजोरिटी तो भक्ति की है ना, तुम सब ने, सब मुझे पुकारते रहते हैं, हे गॉड फादर आओ। भक्ति के भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। लेकिन अभी तो तुम्हें भगवान मिल गया ना, तो अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वराक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। हर समय हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर कहते रहते, पुकारते रहते। तुम्हारी पुकार तो पूरी हो गई, तुम्हें तो भगवान मिल गया। भले तुम प्यार से कह सकते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, लेकिन हे भगवान कहने की दरकार तुम्हें नहीं है। तुम जानते हो वह तो हमारा प्यारा बाप है, हमें मिल गया है। तुमको हे बाबा थोड़ी करना है अभी, बाप से तो तुमको वर्षा लेना है ना। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा अभी लेते हैं। सो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, तो उसको हम क्यों पुकारेंगे? वो तो मिल गया है, अभी उसके मार्ग पे चलना बाकी है बस। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर अज्ञान के नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। कितना सुंदर सम्मान दिया बाप। बाबा नहीं जगाते तो क्या मालूम पड़ता? क्या मालूम, आपने तो भक्ति हम मार्ग में ही भी रमे भटकते रहते। हाँ, हम भी ऐसे ही भटकते रहते। समय निकल जाता, समय का पंछी खा ले जाता। जी, बाप ने समझाया है बच्चे, आत्मा वह शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। सुख धाम क्या है? वहाँ पे विकार नहीं है। जी, निर्विकारी दुनिया है, वहाँ पे विकार नहीं है। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं वहाँ रहती है ना, और वह है शांति धाम, है स्वीट होम।
क्या है शांति धाम? क्योंकि वहाँ पे डेड साइलेंस है, परम शांति है। तो वह है आवाज भी नहीं, झंझट भी नहीं, कुरबुर भी नहीं, उतरती भी नहीं और चढ़ती कला भी नहीं, परम शांति स्वीट होम में। जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई, शांति ही है। जैसे शरीर में आ गई, चुरपुर शुरू। मीठे बच्चे, परम धाम में है स्वीट साइलेंस, परम शांति। इसलिए बार बार हमें शरीर से परे होके, अशरीरी होके उस स्वीट साइलेंस का अभ्यास, उसका अनुभव अभी करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी अवस्था का अनुभव अभी करो, तभी अंतिम पेपर में, सेकंड के पेपर में पास हो जाओगे। और पास हो जाएंगे तभी पास विथ ऑनर राजा महाराजा का पद मिल ही जाएगा। मीठे बच्चे, अब शांति धाम है स्वीट होम। तुम जान गए हो ना कि हमारा होम वह शांति धाम है। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। हम यहाँ के क्या है, हीरो हीरोइन है। हम यहाँ धरती पे हीरो हीरोइन एक्टर्स हैं। एक्टर माना एक्ट करने वाला, नट कहो, नाटक का हीरो हीरोइन कहो, रोल कहो, कठपुतली कहो, जो भी कहो, लेकिन हम यहाँ एक्टर है, एक्टिंग चल रही है जी। लेकिन हमारा घर कौन सा है? हमारा घर तो परम धाम है। परम धाम है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? जी, हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं है। बहुत अच्छा, हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं है। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। वो घर से आते, एक्टिंग करते, फिर घर चले जाते, कपड़े बदलते, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर स्टेज पे पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप फिर से वापस लेकर जाने के लिए आते हैं। बाप आकर सबको ही घर शांति धाम ले जाएंगे। इसलिए उस बाप को लिबरेटर भी, गाइड भी कहा जाता है। लिबरेटर माना सबको इस दुख से छुड़ा कर लेके जाने वाला, गाइड माना सद्गति सद्बुद्धि का मार्गदर्शन करने वाला, पढ़ाई देने वाला, रास्ता दिखाने वाला। इसलिए उसको लिबरेटर भी, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता भी है। इतने सब मनुष्य कहा जाएंगे, यह भी तो विचार करो ना। कौन लेके जाएगा? वही भगवान लेने आया है। विचार करो, इतने सब मनुष्य कहा जाएंगे। पतित पावन को ही इसीलिए बुलाते हैं। किस लिए बुलाया मुझे? अपने मौत के लिए। कितनी कड़ी भाषा बताई बाबा ने, अंतिम सत्य। मुझे बुलाते हैं। विचार करो, इतने सब मनुष्य भीड़ कहाँ जाएगी? कहते पतित पावन आओ, मुझे बुलाते हैं और खुद पतित बने हैं तो मरे बिना पावन कैसे? और हमें तो जीते जी मरना माना आत्माभिमानी बनना है। बहुत ही गुह्य महावाक्य है। इस पे विचार सागर मंथन करना पड़े। दुख हरता सुख करता मुझे कहते हैं तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। इसलिए उसका भक्ति में नाम है महाकालेश्वर। अपनी मौत के लिए बुलाते हैं। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते पतित पावन आओ, इसलिए कहते हमें घर ले चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है।
विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग ही नहीं जानते, उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग उनको सिखाना है। मनुष्य को सन्यास की कफनी देखी, मनुष्य क्या करते, उनके भगवे वस्त्र देके, अमुक वस्त्र देके उसमें ही फिदा हो जाते, मान देने लग जाते हैं। मनुष्य को तो सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते रहते हैं। आज अभी भी देखो ना, सुबह सुबह वो थाई मंक चलते बेचारे, भगवे वस्त्र में चलते हैं, उनका इतना मान देते, बेचारे घुटनों पे आके कितनी सुबह सुबह दान पुण्य करते, उनकी प्रार्थना करते। वो पूरा पवित्र है इसीलिए। कफनी पवित्र तो होंगे ही, लेकिन उसके वस्त्र अभी भारत में कितने हैं जो कथा कीर्तन करते, भगवे वस्त्र पहनते, वो कैसे है वो बाबा भगवान जाने, लेकिन उनका ड्रेस देख के, कफनी माना ड्रेस, मनुष्य सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं ना। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते, जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती है, परम धाम से उनकी संख्या आती है। फिर जब उनके गुरु धर्म स्थापन करते हैं तब ऊपर से उनके धर्म की आत्माएं आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तो वो भी फिर द्वापर युग से तुम्हारी कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों को मान रखते हैं। कफनी की जो परवाह है ना, उन्होंने पहने हुए वस्त्रों की परवाह है, वह तो हठ योगी की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, वो तो हठ योग करते, कपड़े अमुक तमुक पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं और फिर घर छोड़ के जाते, हट करते हैं ना। तुमको तो घर बाहर छोड़ना नहीं है, ना कोई सफ़ेद कपड़ों का तुम्हें बंधन है, परंतु सफ़ेद रंग अच्छा है ना। तुम भट्टी में रहे हो तो तुम्हें इस ड्रेस हो गया है। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। देखो मनुष्य मरते तो भी सफ़ेद ही चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस तुम्हें अच्छी लगती है। वैसे सफ़ेद है भी बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें झंझट नहीं है। मैचिंग क्या पहनूं, क्या करूं, एक बार सफ़ेद ड्रेस पहन लिया तो झंझट नहीं, दिमाग को ज़्यादा काम नहीं है, आसान है। और सफ़ेद रंग अच्छा भी है। सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। हंस को भी सफ़ेद बनाया भगवान ने, हाँ, तो सफ़ेद रंग का अपना महत्व है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप है बताओ, ये बातें समझाने में टाइम लेते हैं। कोई को ये बात समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना तुम समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप। इस समय तुमको कितने बाप है बताओ? 3 बाप है। बहुत अच्छा, क्योंकि भगवान आते हैं ना तो प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, तो वह भी तो बाप हो गया ना। अब तो लौकिक बाप भी है। अब 3 बाप से ऊंचा किसका वर्षा हो गया बताओ? तीनों बाप में सबसे ऊंचा वर्षा किसका हो गया? निराकार बाप का ही वर्षा। हाँ, निराकार बाप फिर वर्षा कैसे देंगे? इसलिए ब्रह्मा द्वारा तुम्हें ज्ञान देते हैं। तो तुम्हारे 3 बाप हैं, पारलौकिक बाप, ये ब्रह्मा अलौकिक बाप, और वो 2 शरीर, जिसने शरीर का पिता है तो वो लौकिक बाप है। तो लौकिक बाप भी है, लेकिन पारलौकिक बाप से सबसे ऊंचा वर्षा मिलता है। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छा रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है। यह है हमारा प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव। यह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, माना सभी धर्म पिताओं का भी ये पिता है, ब्रह्मा है। बाप कहते हैं मुझे शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं परम पिता हूँ, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये ब्रह्मा है। मैं सभी का बाप हूँ, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन, क्योंकि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। हाँ,
भला स्त्री पुरुष है परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा हम लेते हैं। भाई बहन आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सके। अगर दोनों के आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, माया चमाट लगा देती है, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारा बच्चा बन, फिर काम विकार में गए मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ सारी बातें समझाते हैं कि एक जन्म विकारों में नहीं जाओगे, जन्म जन्म राजा महाराजा बनोगे। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है कि हमें ऐसे बनना ही है। जानते हो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लौकिक संबंधियों को भी अच्छे से तोड़ निभानी है, अच्छे से उनको मुंह देना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो जाके आत्मा भाई नहीं कहना है। हाँ, साधारण रीत्या ही रहना है। ज्ञान बुद्धि में होता है, बोलने में नहीं लाना है। उधर जाके माँ को बहन आत्मा भाई नहीं कहना। अपने माँ बाप को भाई बहन को अपने तरीके से ही रहना है। घर में बुद्धि में है ना, हमारा लौकिक बाप है, लेकिन बोलना नहीं उसको जाके आत्मा भाई। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है, बुद्धि से चलना है। आजकल करके नाम भी लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो तो समझेंगे कि इनका माथा खराब हुआ है, इसलिए अपने पिता का नाम नहीं लेना है। इसमें बड़ी युक्ति से चलना होता है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है और सबके साथ आत्मा भाई का गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना होता है। लेकिन एक दो को रिगार्ड भी देना अच्छा है। लौकिक से भी तुम्हें तोड़ निभानी है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। तोड़ तो सबके साथ निभाओ, सबके साथ कर्तव्य कर्म करो, बुद्धि चली जानी चाहिए बाप के पास ऊपर। इस बाबा से वर्षा हम ले रहे हैं, इसलिए उस बाप के तरफ ही बुद्धि रहे। बाकी चाचा को चाचा, बाप को बाप ही कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं वो तो ये भाई बहन नहीं समझेंगे वो अपने को। जो ब्रह्मा कुमार बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे कि ये क्या बोलते हैं। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि बच्चों में चाहिए। बाप तुम बच्चों को अभी विशाल बुद्धि बनाते हैं। ये तो बहुत बड़ा सम्मान दिया। क्या किया बाबा ने? प्यार किया, अभी हाँ गिफ्ट दे दिया। क्या? यहाँ तो बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, जो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हो। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, तुम भी क्या थे? हद की बुद्धि में थे। अब बुद्धि चली जाती है बेहद बाप के पास, और बेहद में तुम्हें सब आत्मा भाई दिखते हैं, सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हैं, सब बाप के हैं। तुम्हारी बुद्धियाँ भी चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी सब तो बहू को बहू, सास को सास ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों भी है ज्ञान में, लेकिन घर में रहते भी बड़े युक्ति से चलना होता है। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी में। तो यहाँ पे बड़े युक्ति से चलना होता है। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाए न कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो भगवान। गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ा युक्ति से गुप्त रीति घर में चलना होता है, बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है। कहाँ कोई मूंझे नहीं, तुम्हारी बातें से कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए युक्ति से चलना है। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले ये बातें समझानी है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान सभी का सदगति दाता है, सबका बाप है। अब बताओ वह कौन है, सबको समझाओ कि सदगति दाता बाप
निराकार शिव है, श्री कृष्ण नहीं नहीं। वही आया है समझा में। अब बाबा कहते हैं बच्चे, शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती। क्या आता है कृष्ण जयंती ये सबको समझाना पड़े। आगे शिवरात्रि आती है, फिर उसके बाद में कृष्ण का जन्म होता है। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों के बुद्धि में आया है ना श्री कृष्ण कौन है, बाप कौन है। जब तक शिव परमात्मा न आए, शिव जयंती मना न सके, जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे, तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाएंगे। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण राजकुमार था तो जरूर सतयुग में राजकुमार होगा ना, थोड़ी ना दुख के दुनिया का राजकुमार होगा, नहीं। श्री कृष्ण राजकुमार था, प्रिंस था, तो जरूर सतयुग के प्रिंस होंगे ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी ना। सिर्फ एक श्री कृष्ण क्या राज करेगा क्या? राजधानी में तो सभी चाहिए ना। तो सिर्फ एक श्री कृष्ण बादशाही नहीं मिली होगी ना, जरूर श्री कृष्ण पुरी होगी ना। कहते भी है ना श्री कृष्ण पुरी, और यह है कंसपुरी। कहते हैं लेकिन समझते नहीं। पूरी क्या एक दो से बनती है क्या? पूरे समाज चाहिए, सब चाहिए। हाँ, अभी कहते भी है श्री कृष्णपुरी है, यह कंसपुरी है, अर्थ नहीं समझते। कंसपुरी खत्म हुई, फिर श्री कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती है भारत में ही, नई दुनिया में थोड़ी ही यह कंस आदि हो सकते हैं, नहीं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को, और कृष्णपुरी कहा जाता है सतयुग स्वर्ग को। यह कोई भी नहीं जानते। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े देवताएं, थोड़े मनुष्य होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की है। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो या आसुरी संप्रदाय, यहाँ ही होता है। बाकी ना देवताओं और आसुरी की लड़ाई की बात नहीं है, ना कौरवों की लड़ाई है, ना असुर और देवताओं की लड़ाई की बात है। तुम रावण पर माना काम मां शत्रु पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं बच्चे, इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। तुम्हारी सारी लड़ाई है अपने अंदर के विकारों के साथ, पतित संस्कारों के साथ। कोई प्रैक्टिकल लड़ाई तुम करते नहीं, इसमें कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाएगी, और तुम तो डबल अहिंसक देवी देवता बन रहे हो, तो तुम कैसे लड़ाई करेंगे। लड़ने का नाम लो तो हिंसा हो जाएगी। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से निर्विकारी बन के जीत पानी है। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे पाप कर्म विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहता है बच्चे, तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सत्व प्रधान भी बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग तो बहुत मशहूर है, लेकिन राजयोग होता क्या है वो नहीं समझते। जो कुछ भी सिखाते सब अपने को राजयोगी समझते हैं, लेकिन बाप के बिना राजयोग कोई सिखला ना सके। भारत का राजयोग प्राचीन है, मशहूर भी है सब तरफ। बाप कहते हैं बच्चे, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है, तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पावन से पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, योग लगा रहे हो, जुड़ रहे हो मन बुद्धि से, पावर आत्मा में आ रही है, पाप भस्म हो रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है।
जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे, बाप को हमेशा घड़ी घड़ी याद करेंगे, वही बाप से वर्षा भी पाएंगे। सही बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से सारी तोड़ निभानी है। बड़ी युक्ति से घर में जिम्मेदारियों में चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है, तो कयामत माना विनाश तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से ही योग लगाकर पावन भी बनना है। वरदान, अपने संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचेता भव। बाप दादा मेरे सामने सद्गुरु के रूप में मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचेता भव। वरदान का विस्तार है। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचेता हो। रचता रचना के आधार पर नहीं होते, रचता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही मुझे संपूर्ण बना देगा। नहीं, तुम्हें संपूर्ण बन के अपने समय को समीप लाना ही। जंजाल से छूट के लाइट के बॉडी में फरिश्ता बाप समान बन के डिटैच होके सारा खेल आराम से देखते रहना है। मीठे बच्चे, आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। कैसे भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी, आएगा और जाएगा। क्या बड़ी बात है। सब कहते हैं बुरा समय भी जाता है, अच्छा समय भी जाता है, तो क्या है, समय तो रुकने वाला नहीं। अच्छा भी तो परिवर्तित होता है, तो बुरा भी तो परिवर्तित होता है, तो क्या फंसना है इसमें। तो वैसे भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी, ज़रूर जाएगा ना। लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। ऐसे नहीं कि अभी ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा तो मैं योग करूँगा, पढ़ाई करूँगा। नहीं, तुम पढ़ते चलो, करते चलो, समय अपने आप ठीक होता जाएगा। तो बाबा कहते वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी, जाएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन तुम कर दो, तो उसकी प्राप्ति भी आपको ही हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति समय को मिली, आपको नहीं मिली। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म होता रहे, याद भी श्रीमत के अनुसार दृष्टि, कृति, वृत्ति
तन मन समृद्धि चलती रहे, तो उसको कहेंगे कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सच्चे कर्म योगी है। मतलब हर कर्म में पुण्य प्राप्ति हो रही है, भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है तो जमा हो रहा है, उसके छत्र छाया के अधिकारी बन रहे हैं। हर कर्म में याद है तो पापों का भस्मा और जमा का खाता भी भरपूर हो रहा है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन युक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है, बंधन में नहीं फंसो, संबंध है तो कर्म करना है। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं, इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जो मुक्त है ना, वो ज़्यादा, वो सदा ही सफलता मूर्त भी है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से मना नशे से कहेगी कि विजय मेरा निश्चित है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा।